नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे RRB, NTPC, ग्रुप डी, RPF, ALP, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको लाता हूँ मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए हैं, उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 21 है। और इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मैथ कमजोर है या आप अपनी मैथ को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए प्लस एक ए बटे 1 बराबर 8 है, तो ए क्यू प्लस 1 बटे ए क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पर क्या हुआ आपको यह बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन को लगभग हर कोई बना लेगा, लेकिन आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को बनाने की। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। जैसे यहाँ 8 दिए गए, तो हमें करना क्या होगा, और हमें बनाना है पावर की, मतलब ए की पावर ए क्यू और ए की पावर 1 बटे ए की पावर ए क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी ये करना है। तो हमें करना क्या होगा, देखिए यहाँ क्या है, हम करेंगे 8 का स्क्वायर। हम करेंगे 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64। 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 में से यानी कि यहाँ पावर 3 हो रही है, तो इसमें से 3 घटा देंगे। जब हम 3 घटा देंगे तो ये आएगा हमारा 61 आ जाएगा। अब करना क्या है हमें, 61 आ गया, तो जो हमारा 8 था, यही 8, इसी 8 से इसमें हम गुणा कर देंगे 61 में, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 छंग 48, इनकी 488 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको मैं वो तरीका सिखाऊंगा जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में बना सकें। आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप इस ट्रिक से बना लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए प्लस 1 बटे ए बराबर -6 है, तो ए क्यू प्लस 1 बटे ए क्यू का मान पता करें, यानी कि इसका आपको मान बताना है। तो कुछ नहीं करना है, हमें वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन अभी करा था, सेम बेसिस करना है। यहाँ -6, तो हमें -6 का स्क्वायर करेंगे। -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36। ये 36 आएगा, और 36 में से ये माइनस जो पावर 3 है, इन 3 को घटा देंगे, तो जो हमारा घटने के बाद में क्या आएगा, ये आएगा हमारा 33। अब ये 33 आया, अब फिर 33 को क्या करना है, इसी -6 से गुणा कर देना है। इनकी 33 को करना है, 33 को गुणा करना है -6 से। इनकी -6 से हम गुणा करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। इनकी सी कट जाएगा, डी कट जाएगा, 6 तिया 18, यानी कि लास्ट में इकाई अंक जो हमारा आएगा वो 8 आएगा। 6 तिया 18 हासिल, ये 6 तिया 18 और एक 19, इनकी -198 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन इसलिए लाया था कि आप इस ट्रिक को बहुत ही आसानी से सीख जाएं। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा। देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। जब आपको यह पता होगा तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। देखिए, परिमेय संख्या वह होती है जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, यानी कि इस तरह से होती हैं। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, यानी कि अपरिमेय संख्या जैसे मान लिया 2.1 है, 3.5 है, यानी कि जो यहाँ दशमलव आ रहा है लिख के लग रहा है बीच में, जिस संख्या में दशमलव लग जाए, यानी कि दशमलव यहाँ लगा, दशमलव यहाँ लगा, जिस संख्या में दशमलव लग गया यानी कि पॉइंट लग गया, तो वह संख्या कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है, याद करने का। जो संख्या 2, 3, 4, 5 यानी 7 बिना दशमलव की देखें तो वो क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी, और जिन संख्याओं में दशमलव लग जाए वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे मान लिया 25.3 हो गया, ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, और बाकी सारी संख्या होंगी परिमेय। तो देखिए, और एक अब ट्रिक और लिख लो। जैसे मान लिया किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं, जैसे माना हमने हमने करा 7 का स्क्वायर करा, 7 का स्क्वायर होता है 49, और फिर हमने करा 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो देखिए, जो
इन संख्याओं को हम योग करेंगे, इन संख्याओं को डिजिटल सम को जोड़ेंगे, इनके डिजिटल सम करेंगे। तो देखिए 9, जहां 9 देखे वहां काट दो, जहां 9 देखे काट दो, क्योंकि 9 जोड़ने के बाद में कोई फायदा नहीं होता। तो ये देखिए इसका सम क्या आया, 4 आ गया। और देखिए 1 2 3 और 1 4, इसका सम भी क्या आया, 4 आया, इसका सम भी 4 आया। अब देख कुछ लोग इसे चक्कर में पड़ रहे होंगे कि 9 4 का कैसे कर दिया। अगर देखिए हम 9 को ना काटे तो 9 को और 4 को जोड़ें तो ये हो जाएगा 13, 9 4 होता है 13, और इनका सम करेंगे तो देखिए तो 4 ही आएगा, यानी कि इसलिए हम 9 को काट देते हैं, यहाँ से भी 4 आया। देखिए किसी भी अगर संख्या का हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे तो उसका डिजिटल सम, इनकी संख्याओं का योग जो होगा वो 1 होगा और 4 होगा, 7 होगा और 9 होगा। यानी कि जो डिजिटल सम होगा, डिजिटल सम वो हमेशा आपको 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 7 मिलेगा, 9 मिलेगा, इनके सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। तो हमेशा याद रखना। अब देख लो आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा। तो देखिए पहली कम करें, 6 4 10, 4 14 और 1 15, 15 को यानी कि यहाँ 15 को जोड़ेंगे हम तो 5 और 1 6, यानी कि इसका सम आया 6। देखिए इसमें से नहीं आ रहा है तो यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि कौन से पूछ रहा है, कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए आप चेक कर सकते हैं, और ऑप्शन देखिए मैंने आपसे कहा जहां 9 देखिए वह काट दो, 9 को काट दिया, 6 और 4 10, 10 का करेंगे तो 1 हो जाएगा सम। और देखिए यहाँ 9 दिखा, इसे काट दो, और 7 और 2 9 इसे काट दो, यानी कि यहाँ से भी हमारा 1 आया सम। और देखिए 7 7 14, 14 6 20 और 20 5 25, 25 का सम करेंगे, 5 और 2 7, इनकी इसका सम 7 आया। तो देखिए जो मैंने आपको बताया, देखिए इस हिसाब से इसे आप नोट कर लो, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, इस ट्रिक से आप क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हैं। लोग इसे हल करने बैठेंगे और आप इतना करने के बाद ही आगे निकल जाएंगे कि आप औरों से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, जब इस तरह से क्वेश्चन की ट्रिकें सीख लेंगे। तो हम देखिए किसी भी संख्या का हम स्क्वायर निकालेंगे तो जो उसकी संख्याओं का योग होगा, यानी कि डिजिटल सम होगा, वो उसके योग हमसे 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा, इनमें से आएगा। और कोई होगा तो उसका क्या होगा, उस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, इनकी कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए जहां इस तरह से ये होए और यहाँ कुछ ना हो दिए होए तो हम हमेशा याद रखना, इसका निकालते हैं, हमेशा इसका स्क्वायर निकालते हैं। यहाँ 2 छुपा हुआ होता है लेकिन 2 नहीं होता, तो यहाँ से क्या होगा, ये होता है 8 का स्क्वायर 64, और ये होता है 4 का क्यूब 64। और देखिए यहाँ क्या है, ये यहाँ से आएगा 2, 2 का क्यूब होता है 8। और देखिए यहाँ क्या होगा, हमसे पूछा है कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा। जब हम इसे निकालेंगे, इनकी हम 8 को तोड़ेंगे तो इसे तोड़ेंगे 4 और इंटू 2 में तोड़ेंगे, तो देखिए 4 से क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, इनकी 2√2 इसका आंसर में होगा, यही एक अपरिमेय संख्या है। इनकी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। देखिए इस क्वेश्चन को भी हर कोई बना लेगा, लेकिन सेकंडों में कौन बनाएगा उसे, वही एग्जाम को बहुत ही आसानी से निकाल सकता है जो सेकंडों में बना ले। तो ये इस क्वेश्चन को भी आपको करने की बहुत ही शानदार तरीके से होगा। आप क्या करना है, दो दो ऑप्शन को लेना, जैसे आपने यहाँ ले लिया, पहले में ले लिया ए ऑप्शन ले लिया, यहाँ से ले लिया बी, तो इन दोनों में देख लेना कौन संख्या छोटी है। तो आपको करना क्या है, तिरछा गुणा करना है इस तरह से, 10 के साथ करना है 7 के साथ में, 10 सत्ते 70, ये 70 हो जाएगी, और 8 करना है 7 के साथ में, 8 सत्ते 56, ये 56 आ गई। तो इसमें छोटी कौन सी हो गई,
56 वाली होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। अब आप लास्ट के 2 ऑप्शन में कर लेना। देखा 3 गुणा करना 7 के साथ में और 4 करना 5 के साथ में, तो ये होता 7 3 21, यहाँ से 21 आएगा और 4 पंजे 20, ये आएगा 20। तो देखिए यहाँ इसमें कौन सी छोटी है, ये 20 वाली छोटी है, तो ये वाला काट देना। अब क्या करना है, इसी तरह से आप यहाँ जे वाली छोटी मिली, इनकी यहाँ बी वाला ऑप्शन छोटा मिला और इसमें डी वाला छोटा मिला, तो इन दोनों की आपस में गुणा कर लो। 7/10 और 5/7, 5/7। अब इनका तुलसा उड़ाएंगे, 7 7 होता है 49, ये आ जाएगा 49 और 10 पंजे 50। तो आपकी इसमें छोटी भिन्न कौन सी आ गई, ये आ गई 7/10, यानी कि 7/10। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में करें वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का आपको बहुत शानदार तरीका सिखाऊंगा। तो आपसे कह रहा है 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होता है। अब तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, 1/2 में से घटाना है, शेष 3/4 प्राप्त होता है, तो इसमें से यही घटा दो आप, -3/4। अब क्या करना है, तिरछा गुणा करना है इस तरह से, 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, माइनस का 6, और अब ऐसे गुणा कर देना, 4 दूनी 8। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा -2 और ये हो जाएगा 8। अब इसे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, यानी कि ये आ जाएगा -1/4 हमारा आंसर हो जाएगा, -1/4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में आपसे कह देंगे राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए हो तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम मुंह जबानी कर सकते हैं, लेकिन आपको देखिए मैं यही समझा देता हूँ। देखिए प्रतिशत से क्या होता है, प्रतिशत जब हटता है तो नीचे 100 आते हैं, जब प्रतिशत हटता है 100 तो क्या होगा, देखिए प्रतिशत से इस प्रतिशत से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो और इन 2 का और 54 का गुणा जाएगा, तो 54 दूनी होता है 108। यानी राखी ने कितने अंक प्राप्त किए, 108। और आपसे कह रहा है राखी ने मोहन से, यानी राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। तो आपसे पूछ रहा है मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए, तो इसमें से -12 कर दो। जब -12 करेंगे इसमें से तो ये आ जाएगा 96, ये 96, इसका राइट आंसर हो जाएगा 96, यानी कि घटाने पे ये आएगा 96, इसका राइट आंसर हो जाएगा 96। ऑप्शन नंबर डी, मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए, 96। क्वेश्चन नंबर 8, आपसे कह रहा है यदि x के 24% के 10% का मान 240 के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आप देखते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा है के, इसका मतलब होता है गुणा, आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। देखिए इसकी जगह गुणा लगा दो और यहाँ गुणा कर दो और यहाँ क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, तो इसी को भी काट लो। देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा और 24 से ये 24 कट जाएगा, और प्रीति से हटता है तो नीचे क्या होता है 100 आते हैं, और यहाँ भी क्या होगा 100 नीचे आ जाएंगे। अब क्या हो जाएगा 100 का गुणा हो जाएगा, यानी कि 100 का गुणा हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 10,000, यानी कि एक्स का मान आ जाएगा 10,000। अब कुछ लोग यहाँ समझ नहीं आता, तो देखिए कैसे करेंगे, एक्स गुणा, ये के का मतलब होता है गुणा, और 24%, जब प्रतिशत हटता है तो नीचे क्या होता है 100 आता है, गुणा 10%, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा, बराबर दिया गया है आपका 240। अब काट लो, देखिए आप इसे काटेंगे तो इस 0 से ये 0 जाएगा, 24 से 24 कट जाएगा, अब इनका क्या हो जाएगा 100 का गुणा हो जाएगा, तो आपका x बराबर आ जाएगा 10,000। 10,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, आपसे कह रहा है दो साझेदारों ए और बी ने एक साथ मिलकर क्रमशः 6,000 रुपए और 8,000 रुपए की पूंजी का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। यदि उनको 5600 का लाभ हुआ, यानी कि 5,600 का लाभ हुआ,
तो ए का हिस्सा कितना होगा, तो आपसे पूछ रहा है ए का हिस्सा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इनका निकालेंगे रेशियो, यानी कि इनका अनुपात ले लेंगे। देखिए और हम काटेंगे इसे, 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से 3 जाएगा, 2 से 3 जाएगा, 2 से 6 जाएगा 3 बार में, 2 3 6, और 2 से 8 जाएगा 4 बार में। यानी कि जो आपका ए और बी का जो अनुपात आएगा वो आएगा 3:4 आ जाएगा। 3 आ जाएगा, इन दोनों का योग करेंगे, इनके 3 और प्लस 4 का जब योग करेंगे ये होगा 7, और 7 की वैल्यू दी गई है 5600। 7 के क्या गुना जाएगा, 7 8 56, यानी ये है 800 गुना ज्यादा। अब 800 आ गया, तो आपको क्या करना है, आपसे पूछ रहा है एक का हिस्सा, एक अनुपात कितना है 3, तो 800 को 3 से गुणा कर देंगे, 8 तियां इनकी 800 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2400। 2400 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 2400। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप इस क्वेश्चन को मात्र मुंह जवानी कर सकते हैं, मुंह जवानी कर सकते हैं अगर आपको ट्रिपलेट याद है तब। अगर नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको निकालने का ही मैं बहुत शानदार तरीका सिखाऊंगा ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ कह रहा है आपसे एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में जब दिया गया तो क्या हुआ, ट्रिपलेट बनेगी। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये होती है 90, ये होता है 90 डिग्री, और ये भुजा दी गई है आपकी 60 डिग्री 7 सेंटीमीटर, और ये क्या है 24 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए हमें ये वाली भुजा निकालना पड़ेगी एक्स। अगर आपको ट्रिपलेट याद हो तो हम वैसे निकाल लेंगे। देखिए ट्रिपलेट होती है 7 24 और 25, तो ये जो एक्स वाली भुजा आएगी आपकी, ये वाली ये आ जाएगी आपकी 25। जब 25 आएगी तो आपसे कह रहा है इसकी परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, इसके बाहर जो बनेगा एक वृत्त बनेगा, तो ये वाली के बीच की भुजा होगी ये वाली, तो 25 का आधा कर देते हैं हम, 25 का करते हैं आधा, 25 का आधा होगा 12.5, इनकी 12.5 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी 12.5 सेंटीमीटर। इनकी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। अगर देखिए आपको ट्रिपलेट याद नहीं है और निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे, तो वो भी सीख लो आप, ठीक है। जैसे मान लिया आपको छोटी भुजा दी गई है 7 सेंटीमीटर, ये 24 गायब कर दी, ठीक है 24 गायब कर दी, यहाँ 25 गायब है। अब मान लिया एक भुजा मिल गई आपको, सब छोटी वाली मिल गई 7 सेंटीमीटर, तो हम करेंगे क्या, 7 का करेंगे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है, और 49 का ही हम आधा कर देंगे, तो 49 का आधा होता है 24.5, 24.5 होता है। तो एक बार क्या करेंगे, इसमें से माइनस पॉइंट कर देंगे, एक बार माइनस पॉइंट घटा देंगे, जब 24.5 में से माइनस पॉइंट घटाएंगे तो एक बार, तो फिर हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगी भुजा मिलेगी एक 24 मिल जाएगी, 24 मिल जाएगी। फिर क्या करेंगे, एक बार इसमें जोड़ देंगे 0.5, तो कि 24, ये 5 जोड़ेंगे तो 10 का 1 24 और 1 25, यानी कि फिर दूसरी भुजा क्या मिलेगी हमें, वो मिलेगी 25। इस तरह से आप ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। देखिए पहली भुजा हमारी 7 हो गई, और दूसरी क्या हुई 24 और 25। और सीख लो आप, जैसे मान लिया आपको सब एक ट्रिपलेट याद होगी 3 4 और 7, ये तो 7 नहीं होता, ये 5 होती है, 3 4 5 ये ट्रिपलेट होती है, ठीक है। हर किसी को याद होगी क्योंकि सबसे छोटी ट्रिपलेट यही होती है। और मान लिया हमें इसे निकालना है, तो हमें सबसे पहली भुजा मिल गई 3 मिल गई, ठीक है, बाकी हमें पता नहीं है क्या होगी, तो हम ये करेंगे 3 का करेंगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 9, और 9 का कर देंगे आधा, तो ये हो जाएगा 4.5। 1 मिनट, 3 4 5, तो देखिए हम 3 का जब स्क्वायर करेंगे हमें सबसे छोटी भुजा मिल गई 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 का करेंगे आधा, तो ये हो जाएगा 4.5।
4.5 आएगा तो एक बार क्या करेंगे, 4.5 में से माइनस पॉइंट घटा देंगे तो हमें क्या कौन सी वजह मिलेगी, तब मिलेगी 4, तब हमें 4 मिलेगी। और एक बार क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे 0.5, 4.5 में 5 जोड़ देंगे तो अगली वजह क्या मिलेगी, हमें 5 मिल जाएगी। इस तरह से हम ट्रिपल एड निकाल सकते हैं, 3, 4, 5, कोई भी ट्रिपल एड हो इस तरह की हम उस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।